तुम जिस वर्ग में पढ़ते हो मैं भी उसी वर्ग में पढ़ूंगा। तुम्हारा नाम क्या है, वह किसकी बहन है। तो हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। ठीक है, तो आज आप लोग देखेंगे संस्कृत में अनुवाद का पाठ 8वां, पार्ट 8 देखेंगे। और इसमें आप लोग इस प्रकार का अनुवाद पढ़ेंगे। जो रूप हम पिछला वीडियो में बताए थे पार्ट 7 में, वह बताए थे बालक बताए थे और एक लाता बताए थे। तो बालक और लाता पर का अनुवाद जो है आप लोग सीख चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल के लोगो पर क्लिक करें और वहां पर सारे वीडियो हमारे चैनल के आ जाएंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल से 10वीं वर्ग के मैथ और साइंस का भी पढ़ाई होता है। तो देखिए, और आज आप लोग पढ़ेंगे तद्रूप, अस्मद और युष्मद। ठीक है, तो सबसे पहले तद्रूप। तो तद्रूप किस प्रकार का रूप चलता है आप लोगों को बता देते हैं। सह तौ ते तम तौ तां तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ये सप्तमी विभक्ति तक ही होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से बनेगा। ये दोनों रूप आप लोग पढ़ चुके हैं, बालक और लता। सबसे पहले मैं तद रूप आप लोगों को मैं यहां पर लिख देता हूं। तो देखिए किस प्रकार का ये तद शब्द रूप लिखा गया। अब देखिए कैसे बनेगा। जैसे यह है, तुम जिस वर्ग में पढ़ते हो मैं भी उसी वर्ग में पढ़ूंगा। तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। तुम के त्वम हो गया, जिस। अब जो जिस वर्ग में है आपका जो ये रूप है, ये जो का रूप होता है, जो का, और ये होता है यद रूप। तो यद रूप जो है बिल्कुल तद रूप पर ही चलता है। तो यद रूप तद रूप पर चलता है। और कह रूप भी है, एक कह रूप होता है जो वो भी तद रूप पर ही चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सब रूप आप लोग इस रूप को याद कर लीजिए तो पूरा रूप याद हो जाता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण रूप जो होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन रूप होता है, कि आप लोग उतना रूप याद कीजिएगा तो पूरा रूप का काम हो जाएगा। जैसे रूप होता है पहला बालक, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मुख्य रूप जो संस्कृत का मुख्य रूप है, बालक होता है लता। ठीक है, तद रूप होता है। तद रूप में ये जो है पुल्लिंग है, ये जो हम लिखे हैं ये पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप यहां पर तद में दो रूप हो जाएगा। उसके बाद एक होता है अस्मद और एक होता है युष्मद। तो देखिए 1, 2 और ये 3 दोनों एक ही में है, समझ लीजिए। थोड़ा ये अलग अलग होता है तो थोड़ा सा फर्क होता है, तो उसको ध्यान दे दीजिएगा। और एक ये हो गया, ये 5 रूप जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, यह पर चलेगा। तो यानी कि जैसे ये चल रहा है कि सह तौ ते, तो चलेगा यह यौ ये, यम यौ याम, ये याभ्याम यही। तो आपको उसी प्रकार से इसको बनाना है। देखिए कैसे होगा। जिस वर्ग में, तो जिस के साथ में भी में है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो है किस प्रकार बनेगा आप लोगों को यही बता रहा हूं। देखिए पहले में, देखिए किस विभक्ति में है, तो अधिकरण में पर होता है, तो सप्तमी विभक्ति में होता है।
तो सप्तमी विभक्ति में रूप देखिए क्या होता है यहाँ पर, तस्मीन, यहाँ पर हलंत होता है तस्मीन। तो हमने क्या कहा कि जहां पर त है वहां पर य हो जाएगा, ठीक है। य रूप है यानी जो का रूप होता है, यद रूप होता है, तो यहाँ पर जहां पर त है वहां पर य हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जहां त लिखा है वहां पर य हो जाएगा और जिस का जो है रूप चलने लगेगा। जैसे मान लीजिए जिस का रहेगा जिसमें, जिससे, जिसको, तो आप रूप उसको लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तस्मीन है तो हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस्मिन। तो हम यस्मिन वर्गे, यहाँ पर जो है वर्ग जो है बालक रूप पर चलेगा। पिछला वीडियो में हम बताए थे पार्ट 7 में बालक रूप और लाता रूप पर बताए थे अनुवाद कैसे बनेगा। तो देखिए ये बन जाएगा वर्गे हो जाएगा, क्योंकि सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बालके होता है, ठीक है। देखिए ता है ती है तो तुम के अनुसार क्या हो जाएगा, पठसी, ठीक है। उसके बाद मैं भी यहां पर बना देते हैं हम, अहम भी के हो जाएगा अपि, उसी, उसी यानी कि वह का रूप है ये। तद रूप जो है वह स्त्रीलिंग का होता है, पुल्लिंग का होता है, ठीक है। वह जो है पुल्लिंग का होता है ये। तो उसी वर्ग में है तो उसी के यहां पर तस्मीन हो जाएगा, ठीक है। तस्मीन वर्गे, पढ़ूंगा, गा देगी है भविष्यत का यानी कि लिरिट लकार। तो लिरिट लकार में होता है पठी श्यामी, यहां पर पठी श्यामी हो जाएगा अहम के अनुसार, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, पार्ट 1 से हम बताएं संस्कृत अनुवाद, पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए वह उसकी बहन है, तो देखिए कैसे बनेगा, वह उसकी बहन है। वह जो है किसके लिए आया है, बहन के लिए, बहन के लिए वह आया है। तो वह का क्या होगा, सह नहीं होगा, क्या होगा, सा, क्योंकि वह का सा होता है, ठीक है। उसकी बहन है यानी कि भाई का बहन है, तो भाई का बहन, यहाँ पर बहन का भी बहन हो सकता है, तो वह तद रूप स्त्रीलिंग चलेगा। यहाँ पर भाई के बहन के अनुसार बनाएंगे। अब उसकी बहन है कह रहा है तो हम भाई के बहन यानी कि भाई के लिए जो है पुल्लिंग में क्या चलता है, ये रूप चलता है। तो की षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में देखेंगे क्या है, तस्य, तो हम लिख देंगे आराम से, तस्य। बहन के होता है भगिनी, भांजी के मत समझ लीजिएगा, भांजी का हिंदी में भगिनी होता है, ठीक है, लेकिन संस्कृत में भांजी ही होता है, भांजी का, लेकिन बहन का संस्कृत में होता है भगिनी, ठीक है। और यहां पर सा के अनुसार हो जाएगा अस्ति, समझ गए। आगे देखिए मान लीजिए है कि वह उसका भाई है। अब देखिए वह जो है भाई के लिए आया है तो वह का हो जाएगा सह, और उसका भाई है यानी कि यहां पर स्त्रीलिंग के लिए आया है तो जो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में जो रूप चलता है तद रूप का स्त्रीलिंग वहां पर होता है तस्या। यहां पर तस्य है तो वहां पर होता है तस्या, और पंचमी में भी तस्या ही होता है, तस्या, ठीक है, स्त्रीलिंग का रूप चलता है। तो यहां पर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उसका भाई यानी कि स्त्रीलिंग के लिए आया है, बहन के लिए आया है, तो यहां पर हो जाएगा तस्या, ठीक है। और भाई का होता है भ्राता, जिसमें पाई हो गया उसमें विसर्ग उसर नहीं देते एक वचन में, अगर विसर्ग दे दिया तो बहुत भाई हो जाएगा, और हाय का हो जाएगा अस्ति। तो इस प्रकार से ये बन जाता है। और कुछ उदाहरण देखते हैं। ये देखिए है वह किसकी बहन है, तो वह किसकी बहन है कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। तो बहन के लिए वह आया तो हो गया सा। अब यहां पर देखिए बताए थे हम कि क का रूप भी तद पर ही चलता है। तो देखिए जहां जहां इसमें त है वहां वहां हम लगा देंगे
क। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर तस्मय है तो हो जाएगा कसमय, तस्मात है तो हो जाएगा कस्मात। ठीक है, तो देखिए किसकी बहन है, पुल्लिंग के लिए किसकी है, तो किसकी का हो जाएगा, यहां पर षष्ठी एक वचन में है तस्य तो हो जाएगा कस्य। ठीक है, अगर यही स्त्रीलिंग के लिए हो, अगर ये जो किसका है यहां पर मान लीजिए कि किसका किसकी किसकी जो किसके, अगर मान लीजिए कि स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा तो यहां पर कस्य का जो रूप है, क का जो रूप है कस्या हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल उसके स्त्रीलिंग पर ही चलेगा, तद का स्त्रीलिंग रूप पर ही चलेगा। तो यहां पर हो जाएगा कस्य, और बहन का आप लोग को बताए हैं अभी भगिनी होता है, और ये हो जाएगा अस्थि। और यहां प्रश्न कर रहा है इसीलिए क्वेश्चन मार्क। तो जिसे और देखिए, हमारा देश भारत है, इसे देखिए कैसे बनेगा, हमारा देश भारत है, हमारा का क्या होगा, अब ये जो हमारा का है ये अस्मद रूप पर चलेगा, हम लोग, हम दोनों, मैं, यानी कि अहम अवाम वयम। तो अस्मद रूप जो है कैसे चलता है आप लोग लिख लीजिएगा, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि मह्यम अवाभ्याम अस्माभ्याम मत अवाभ्याम अस्मत् मम अवयो अस्माकम मई अवयो अस्मासु। तो इस प्रकार से चलता है, आप लोग लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। यहां पर जगह का कमी है इसलिए वो चीज को नहीं लिख रहे हैं। तो जैसे कह रहे हैं कि हमारा देश भारत है, मैं समझाऊंगा आप लोग समझ जाएंगे। हमारा देश भारत है तो, या हम लोगों का देश भारत है, दोनों बात बराबर हो गई। तो हम लोगों का यानी कि षष्ठी विभक्ति है का, तो हम लोग जो है बहुवचन में है, तो इसलिए बहुवचन में देखेंगे कि षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में क्या रूप होता है, अस्मद का। तो अस्मद का रूप होता है इस प्रकार से, मम अवयो अस्माकम। तो यहां पर ये जो होता है हमारा का होता है या हम लोगों का, और ये जो होता है मेरा मेरी मेरे। ठीक है, तो मम अयो अस्माकम, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अस्माकम देशः भारतवर्षम अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है षष्ठी विभक्ति में आप लोगों को हम यहां पर लिख दिए हैं। ठीक, तो पूरा रूप आप लोग लिख लीजिएगा। आगे जैसे मान लीजिए है कि तुम्हारा नाम क्या है, ये कैसे बनेगा, तो ये जो तुम्हारा है ये बनेगा जुस्मद रूप पर। तुम्हारा यहां पर एक वचन हो गया, तो जहां पर मम होता था षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, वहां पर क्या होता है, जुस्मद रूप का होता है तौ, वहां पर चलता है तौ ज्वयो जुस्माकम। ये जैसे चलता है कि मम अवयो अस्माकम, तो चलता है तौ ज्वयो जुस्माकम। और ये जो रूप है जुस्मद रूप बिल्कुल अस्मद रूप की तरह होता है। अगर आप लोगों को अस्मद रूप याद हो गया तो जुस्मद रूप याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रथमा विभक्ति में भिन्न है। जैसे प्रथमा विभक्ति में होता है अस्मद रूप अहम अवाम वयम, तो जुस्मद रूप होता है त्वम जुआम जुयम। ठीक है, और अस्मद रूप में उसके आगे होता है, जिससे होता है माम अवाम अस्मान, तो ये होता है त्वाम जुयाम जुस्मान। तो आप लोगों को मैं पढ़कर बता देता हूं कि जुस्मद रूप किस प्रकार से होता है। त्वाम जुआम जुयम, त्वाम जुयाम जुस्मान,
त्वया जुयाभ्याम जुष्माभि, ठीक है। तुभ्यम जुयाभ्याम जुष्मभ्यम, त्वत जुयाभ्याम जुष्मत्, तव जुयो जुष्माकम और त्वयि जुयो जुष्मासु। तो इस प्रकार से ये रूप चलता है। तो आप लोग इस रूप को भी लिख सकते हैं। तो तुम्हारा के यहां पर हो जाएगा तव, नाम के हो जाता है नामरम, और क्या के हो जाएगा किम और अस्ति, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो आगे देखिए, मुझे मिठाई अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको एक देख लीजिए, एक ट्रिक समझ लीजिए। अगर अच्छा लगता है रहे, अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं या पसंद है, तो आपको सीधा कुछ सोचना नहीं है, उसमें लिख देना है रोचते, ठीक है। इसमें कोई रूप के फेरा में नहीं रहना है, उसमें रोचते लिख देना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मुझे के क्या होगा, यानी मुझे मतलब मुझको, मुझको मिठाई अच्छा लगता है। तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति लगता है यहां पर, ठीक है। तो मुझे मिठाई अच्छा लगता है, तो मुझे के यहां पर हो जाएगा मह्यम। आप लोग रूप देख सकते हैं, मह्यम होता है, ठीक है। और अगर जुष्मद रूप रहेगा तो यहां पर रहेगा तुभ्यम, ठीक है। अगर मान लीजिए रहेगा कि तुझे मिठाई अच्छा लगता है, तो यहां पर हो जाएगा तुभ्यम, लेकिन मुझे में क्या होगा मह्यम। आप लोग इसमें यह मत सोचिएगा कि यहां पर दूसरे के लिए यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर ये अपने लिए है, नहीं। यहां पर नियम के अनुसार यहां पर मुझे का मह्यम ही होता है, माम नहीं होता है। मिष्ठाई का होता है मिष्ठानम, मिष्ठानम। और अच्छा लगता है चाहे पसंद है तो रोचते लिख देना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।